नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज आप लोग का पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 से क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों, इसमें ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। यदि 2,75,000 के वार्षिक लाभ में से तो ए का हिस्सा क्या है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो है ना, आप लोग को कह रहा है ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर अगर दोस्तों ए दोस्तों 7 रुपया निवेश कर रहा है, तो दोस्तों बी जो है 1 रुपया दोस्तों निवेश ही कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से तब दोस्तों यह तो मेरा आपको हो गया इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों दोनों का समय, ठीक है, देखिए आपको कह रहा है ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। ठीक है, 2,75,000 का वार्षिक लाभ था दोस्तों। दोस्तों वार्षिक लाभ का सेंस हो गया क्या से, मतलब दोनों का समय क्या है, दोनों का समय आपस में बराबर है। तो दोस्तों जब भी अगर दोस्तों अगर 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 दोस्तों इन्वेस्टमेंट में अगर दोस्तों दोनों का समय अगर दोस्तों बराबर होता है, तो दोस्तों आपको जो है इन्वेस्टमेंट के अनुसार ही दोस्तों दोनों का दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो व्यक्ति जिस रेशियो में अपना दोस्तों पेमेंट इन्वेस्ट करेगा, उस व्यक्ति को उसी रेशियो में उसका दोस्तों प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक ना, तो देखिए अब दोस्तों यहाँ से 7 8 हो गया, तो दोस्तों 8 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है कितना, तो 2,75,000 है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, जब 8 का वैल्यू दोस्तों 2,75,000 है, तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा क्या है। इट मीन दोस्तों ए का हिस्सा आपके अनुसार कितना है, 7 यूनिट है। तो यहाँ से दोस्तों हमको जो है 7 का वैल्यू फाइंड की दोस्तों हम लोग को कर लेना है। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं ए का वैल्यू। ठीक ना, तो ए का वैल्यू दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 34,375 हो जाएगा एक का। तो हमसे पूछा क्या है ए का वैल्यू, तो दोस्तों ए का दोस्तों हमारे अनुसार कितना वैल्यू है, 7 है। मतलब 7 गुने 34,375 दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या। अब दोस्तों अगर इसमें दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू के रूप में बन जाएगा 2,40,625 रुपया। 2,40,625 रुपया दोस्तों जो है यहाँ से आपको ए का दोस्तों आपको वार्षिक प्रॉफिट में हिस्सा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है 1,200 रुपये को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 200 रुपया अधिक है और वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 रुपया कम है। तो वाई का हिस्सा क्या है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 3 गो दोस्त है, एक्स वाई और दोस्तों क्या है आपको जेड है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है आपको जो है वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 200 रुपया अधिक है और वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 रुपया कम है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग जैसे कि एक्स को दोस्तों मानते हैं, इसका हिस्सा क्या है, तो आपको ए है। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको बोला है वाई का हिस्सा जो है एक्स से 200 रुपया अधिक है। तो दोस्तों वाई को हम लोग जो है ए प्लस दे देंगे क्या, तो 200 दे दिए। अब कह रहा है वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 रुपया कम है, वाई का हिस्सा जो है जेड से 200 रुपया कम है। तो दोस्तों जेड को हम लोग दे देंगे 400 रुपया। उसके बाद ही दोस्तों जाके आपको जो है वाई का हिस्सा जेड से 200 रुपया हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ए 3a हो गया, 3a प्लस में 600, 3a प्लस में 600। अब जो है तीनों मिलकर, ठीक ना दोस्तों, कितना का इन्वेस्टमेंट आपको कर रहे हैं, तो 1,200 रुपया का दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 बटे में 3। तो इट मीन्स ए का दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 200 रुपया आ जाएगा। तो हमसे पूछा है वाई का हिस्सा क्या है। दोस्तों वाई का हिस्सा निकालने के लिए वाई का हिस्सा कितना है, ए प्लस 400 का है, तो ए प्लस 200 है क्या, तो मतलब 200 और 200, तो दोस्तों ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा, सॉरी वाई का हिस्सा दोस्तों आपको हो जाएगा 400 रुपया ए का। वाई का दोस्तों हिस्सा 400 रुपया आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है ए और बी एक साझेदार में इस प्रकार शामिल है कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश का 7 गुने के बराबर है। यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा क्या है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों फिर आपको आ गया वही बात आ गया। देखिए कह रहा है ए के निवेश का 5 गुना, तो ए के निवेश का 5 गुना, अब फिर क्या है बी के निवेश का 7 गुना, बी के निवेश का 7 गुना। ठीक है, ए के निवेश के 5 गुना बी के निवेश के 7 गुने के बराबर है। यदि यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सेदारी यहाँ पर दोस्तों हमसे जानना चाह रहे हैं ए का हिस्सेदारी क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है मतलब टाइमिंग का
कोई चर्चा नहीं है क्या? देखिए कह रहा है ए और बी एक साझेदार इस प्रकार शामिल है कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश का 7 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा क्या है? इस दोस्तों टोटल क्वेश्चन में आपको जो है टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ए और बी का दोस्तों ये मतलब ए और बी का वैल्यू के रूप में दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए का वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से आपका बी का वैल्यू हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 5। ठीक है, अब तो 7 5 12। ठीक है, 7 5 12, 12 का वैल्यू आपको दोस्तों दे रखा है। इस 12 यूनिट का वैल्यू दोस्तों आप लोग को दे रखा है क्या? आपको दे रखा है 12,000। तो दोस्तों एक का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा? 1000। 1000 तो हमसे पूछा क्या है ए का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों ए का हिस्सा यहाँ पर आपको है कितना? तो मतलब 7 है, तो इसलिए निकाल लीजिए ए का हिस्सा। तो दोस्तों जब एक का वैल्यू 1000 है तो दोस्तों 7 का वैल्यू यहाँ से आपको क्या निकलेगा? तो 7,000 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बन जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। करा ए और बी क्रमशः 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी क्रम से 1:5 के अनुपात में अपना लाभ साझा करते हैं। ए और बी के लिए निवेश किए गए समयावधि का दोस्तों हमको अनुपात फाइंड करना है। मतलब दोनों का दोस्तों समय जो है, मतलब किस किस रेशियो में ए और बी अपना पैसा लगाया है, वही दोस्तों हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दो दोस्त है, ए है और बी है। ए का पूंजी दोस्तों कितना है? 15,000 है। मान लेते हैं ये आपको एक समय के लिए इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। बी का पूंजी कितना है आपको? 30,000 है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना वाई समय के लिए अपना पूंजी इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 1:5 के रूप में दोनों का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। अब दोस्तों इसमें से जो वैल्यू आपको कैंसिल हो रहा है उसको दोस्तों हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो मतलब 0.00 से दोस्तों आपका 0.00 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से देखें तो मतलब 15 दूना 30 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे अनुसार इसका वैल्यू के रूप में कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा? दोस्तों 5a बराबर में 2b। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग निकाल लेते हैं ए और बी का दोस्तों समय का अनुपात, ए और बी का समय का अनुपात दोस्तों 2/5, मतलब 2:5 के रेशियो में दोस्तों ए और बी के आपको समय का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कर रहा है दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 3 साझेदार है। ठीक है, 3 साझेदार पी क्यू आर ने एक व्यवसाय में कुल 5200 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में ए के हिस्से के रूप में पी को इतना रुपया, क्यू को इतना रुपया और आर को इतना रुपया मिला। तो क्यू ने व्यवसाय में कितना राशि का निवेश किया? ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों कुल दोस्तों ये प्रॉफिट का कर रहा है। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को इतना रुपया, क्यू को इतना रुपया, आर को इतना रुपया मिला। तो क्यू ने व्यवसाय में कितना राशि का इन्वेस्टमेंट किया? अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों इस मतलब पी क्यू आर का दोस्तों अगर टोटल प्रॉफिट को दोस्तों हम लोग अगर ऐड ही कर लेंगे तो कितना है? 1430 है, प्लस में 1870 है, प्लस में दोस्तों कितना है? तो आपको 2420 है। ठीक है, सबको दोस्तों अगर ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5,720 रुपया दोस्तों हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है जो मतलब 5200 रुपया दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट है, और इसमें से हमसे पूछा है क्या था? बता दीजिए हमको क्यू का हिस्सा दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्यू का हिस्सा है कितना? पी हो गया, क्यू हो गया और दोस्तों ये आपको आर हो गया। दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्यू का हिस्सा कितना है? 1870 है। अब बटे में क्या है? टोटल, तो टोटल दोस्तों हमारे पास है कितना? तो 5720 आ गया। दोस्तों टोटल इसने कितना पूंजी का निवेश किया है? तो आपको 52,000 रुपया का दोस्तों टोटल निवेश किया है, 52,000 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम इसको आराम से काट पीट लेते हैं, तो काट लिए। अब दोस्तों और इसको काटते हैं तो 11 से 11 5 55 और दोस्तों 11 दूनी 22। ठीक है, फिर दोस्तों इसको अगर हम काटते हैं तो 11 से 11 कम एक को 11 7 77। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों इस अब क्या, अब आपको 52,000 है तो 52 से आपको कट गया 1000 बार में। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से आपको जो है क्यू का हिस्सा के रूप में आपको 17,000 रुपया दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा क्यू के हिस्सा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, कह रहा है पी क्यू आर साझेदार है। ठीक है, एक पी क्यू आर एक साझेदार है और एक व्यवसाय में अपना निवेश करते हैं। ठीक है, पी जो है कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है और क्यू जो है कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। तो पी क्यू और आर का निवेश का अनुपात क्या है? ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं इसका मतलब
टोटल निवेश को दोस्तों मान लीजिए 100, ठीक है। और दोस्तों 100 को दोस्तों पी क्यू और दोस्तों आर में आपको बांटा गया है। पी हो गया, ये आपको क्यू हो गया, ये आपको आर हो गया। पी का रहा है मतलब टोटल निवेश का 1/5। तो दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों 100 का निकालेंगे 1/5, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में बन जाएगा 20 रुपया बन जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, क्यू जो है 1/4, तो दोस्तों 100 का 1/4 मतलब हमारे पास, तो 100 का 1/4 का मतलब क्या, हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा इसका क्यू का वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए 20 और 25 तो दोस्तों निकल गया, मतलब 45 दोस्तों हमारे पास निकल गया। तब जाके आर का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, तब आ जाएगा 55 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 55 रुपया आ जाएगा। तो कह रहा है पी क्यू और आर के निवेश का अनुपात कितना है। तो अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 5 से 5 के 20, 5 से 50 25, 5 से 11 12। तो यही दोस्तों जो है इसका मतलब आपका निवेश का अनुपात हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोस्तों यही आपका हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5:11 के रेशियो से 4:5:11 दो ऑप्शन आपको बन जाएगा। यहाँ से बी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 का निवेश किया। उन्हें क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है तो इसमें से वाई का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो है ना, आप लोग मतलब 3 दोस्त है, एक्स, वाई और आपको जेड है। और दोस्तों एक्स अपना पैसा लगा रहा है कितना, तो आपको 4,000 लगा रहा है। कितना समय के लिए, तो 200 आपको लगा रहे हैं 3 साल के लिए। फिर दोस्तों वाई है, अपना पैसा लगा रहा है 6,000 रुपये। कितना समय के लिए, तो आपको 2 वर्ष के लिए लगा है। फिर दोस्तों आपको कौन है, जेड है, जेड पैसा लगा रहा है 8,000 रुपये। कितना समय के लिए, तो आपको दोस्तों 4 साल के लिए लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है काट के दोस्तों कुछ वैल्यू छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों सब में देखे तो मतलब क्या है, आपको ट्रिपल शून्य सबका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12, इसका भी वैल्यू दोस्तों आ जाएगा आपको 12, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा 32, ठीक है। अब दोस्तों सबको हम लोग दोस्तों काट लेते हैं 4 से, 4 8 32, 4 से 4 3 12, फिर दोस्तों 4 से 4 3 12, ठीक है। तो हमसे पूछा है यदि कुल लाभ इतना है तो वाई का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों वाई का हिस्सा हमारे पास है कितना है, 3 है। दोस्तों वाई का निकाल लेते हैं। 3 आप भट्टे में 3 3 6 और 8 मतलब 14, 14 गुने में दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट कितना है, आपको 56,000 है, ठीक है। 56,000 है, तो 14 चौका 56, मतलब दोस्तों ये कैंसिल हो गया 4 बार में, मतलब दोस्तों वाई का हिस्सा आपको आ जाएगा 12,000 रुपये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो दोस्तों आपको दिखा रहे हैं निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में अपने पूंजी का निवेश किया, ठीक है। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया और उनके प्रॉफिट का अनुपात 6:5 है। तो ज्ञात कीजिए कि नेहा ने कितने समय के लिए धनराशि को निवेश किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, 2 दोस्त है, एक दोस्तों आपको निखिल है और दोस्तों एक आपका कौन है, तो आपको नेहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहे हैं निखिल और नेहा का दोस्तों पूंजी का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो चलिए 5/4 हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। तो दोस्तों जो आपको नेहा है, ठीक है, जो नेहा है वो आपको x+1 वर्ष के लिए निवेश किया और आपको निखिल जो है यह आपको x वर्ष के लिए यहाँ पर निवेश किया। अब दोस्तों दोनों का प्रॉफिट का अनुपात जो है 6:5 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब तो यहाँ से दोस्तों हमको इसका आराम से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 25x बराबर में 6 तक 24x, 6 तक 24x प्लस में 6 तक 24 आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 24 आ गया। तो हमसे पूछा है नेहा ने, ठीक है। तो नेहा का अगर दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालते हैं समय के लिए, तो क्या है x+1 है, तो मतलब 24 प्लस में आपको हो जाएगा 1, मतलब जो भी नेहा है उसका पैसा दोस्तों आपको 25 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। कह रहा है एबीसी ने निवेश किए तथा उनका समय का अनुपात 3:2:7 है। यदि उनका प्रॉफिट का अनुपात 3, 4 और 7 है तो उनके निवेश का दोस्तों हमको अनुपात ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों हम लोग को जो है ना समय और प्रॉफिट का वैल्यू देकर के हमसे जो है डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोस्तों पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों अगर हम लोग को दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए जो हम लोग को जो है आपको मतलब
प्रॉफिट, ठीक ना, प्रॉफिट से दोस्तों हम लोग को जो है समय में दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड दोस्तों दे देते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो है इसका मतलब जो भी दोस्तों इसका जो कैपिटल है उसका रेशियो दोस्तों हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बैठा दीजिए इसको, ए, बी और सी। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है आपको उनके समय का रेशियो, ठीक ना, समय का रेशियो है, और दोस्तों हमारे पास क्या है, आपको प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, आपको मतलब इन्वेस्टमेंट का दोस्तों हमको रेशियो निकालना है। तो दोस्तों डायरेक्ट ही हम लोग जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो दोस्तों ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को जो है प्रॉफिट का रेशियो और दोस्तों प्रॉफिट बटे समय दोस्तों हम लोग को यहाँ से करना ही पड़ जाएगा। तो दोस्तों सबका दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो आपको 4 है, समय कितना है दोस्तों आपको 3 है, फिर इसका प्रॉफिट कितना है 3 है, और समय कितना है 2 है, फिर प्रॉफिट कितना है 14 है, और दोस्तों समय कितना है आपको 7 है। यहाँ तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या। अब दोस्तों देख लीजिए, 3, 2 और 7 का दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों हमारे पास इसके वैल्यू ग्रुप में दोस्तों कितना आ जाएगा, 3, 2, 7, तो 7 14 14 42, मतलब दोस्तों एलसीएम हमारे पास आ गया 42 आ गया। 42 आ गया तो मतलब 3 से आपको कट जाएगा, 3 से 14 बार में, तो मतलब 14 चक्का 56, इसका रेशियो दोस्तों हमारे पास आ गया 56 आ गया। उसी तरह दोस्तों इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 63 आ जाएगा, इसका रेशियो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना है, तो 84 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से काट लेते हैं 7 से, 7 8 56, 7 9 63, और 7 से आपको को कट जाएगा 12 बार, मतलब दोस्तों 8:9:12 पर दोस्तों आपको जो है इस सब का मतलब आपको पूंजी का रेशियो दोस्तों निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका निकल जाएगा, सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपको, सुरेश, दिनेश और रमेश ने इतना के अनुपात में अपने अपने दोस्तों जो उसका पूंजी है उसको एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि उन्हें निवेश में क्रमशः इतना इतना 5, 15 और 20 का वृद्धि कर दिया तो एक वर्ष के लिए उनका प्रॉफिट का दोस्तों अनुपात क्या है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 3 दोस्त है, सुरेश, दिनेश और रमेश। सुरेश, दिनेश और दोस्तों कौन है, आपको रमेश है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सबका दोस्तों जो है ना आपको मतलब पूंजी का रेशियो हमारे पास गिवन है, कितना है 3 है, 6 है, और दोस्तों आपको 8 है। अगर दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग अगर 300, 600 और दोस्तों 800 दोस्तों ये बना लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से कोई दिक्कत तो हम लोग को होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको कटने के बाद सेम रेशियो पर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसमें दोस्तों ये कर रहा है से अगर अगर यह तीनों दोस्त अपने अपने पूंजी में दोस्तों कुछ कुछ परसेंट का वृद्धि दोस्तों ये कर लेता है। ठीक है, अगर तो यह व्यक्ति अगर अपने पूंजी में दोस्तों 5% वृद्धि दोस्तों ये कर लेता है तो हम लोग परसेंटेज आपको ले गए 00 को, और दोस्तों इसका वैल्यू बन जाएगा क्या, तो आपको 315 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू, इसमें दोस्तों कितना का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको 15% का कर रहा है, तो परसेंटेज ले गया 00, मतलब 15 चौके 60, तो दोस्तों 15 छक्का 90, तो दोस्तों इसका वैल्यू बन जाएगा 690 बन जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें दोस्तों यह आपको वृद्धि कर रहा है 20% का। ठीक है, तो परसेंटेज लेंगे 00 को 20 अठे 160, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 960 रुपया दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से अपना काट पीट लेते हैं। काटने पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे काट लीजिए 3 से 3 कम 1 को 0, 3 5 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 0, फिर 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6 0। ठीक है, अभी भी दोस्तों अगर हम लोग इसको काटेंगे तो आपको करते हुए दिखाई दे रहा है 5 से, तो 21 बार में 5 से काट लिए, 5 के 20, 46 बार में 5 से दोस्तों काट लेते हैं तो 64 बार में। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आपको जो है प्रॉफिट का रेशियो 21:46:64 के रेशियो पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा, सी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 31। देखिए दोस्तों, कह रहा है ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ इसी व्यवसाय में जो है आपको 20 शामिल हो गया, तो एक वर्ष के बाद 4,08,800 रुपए के लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें ए और बी का तो हम जो है अलग अलग हिस्सा दोनों का निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ए का पूंजी तो आपको 75,000 है, बट दोस्तों ए का पूंजी आपको जो है टोटल आपको 1 साल के लिए इसमें लगता है, तो 75,000 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 12। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं बी का, तो दोस्तों बी जो है 80,000 पूंजी, तो दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करता है,
मगर दोस्तों ये क्या है 5 महीने बाद, इट मीन दोस्तों इसका पेमेंट आपको मात्र रह गया है 7 महीने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको आराम से इसको काट पीट लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं तो आपको ट्रिपल शून्य से दोस्तों आपको ट्रिपल शून्य कैंसिल हो रहा है क्या। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो इसको तो दोस्तों काट लीजिए, काट लीजिए कैसे 5 से 15 बार में, और दोस्तों 5 से आपको कैंसिल हो गया 16 बार में, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो मतलब 4 से 4 चौके 16, 4 से 4 थे 12, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 45, और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 45 और 28 दोस्तों हमारे पास आया एज ए प्रॉफिट के दोस्तों रूप में आया, ठीक है। दोस्तों इस दोनों को अगर दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं तो 8 5 13, 4 2 6 61, मतलब दोस्तों हमारे पास आ गया कितना था, आपको आ गया 73। अब दोस्तों इसी 73 का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 4,08,000 4,08,800 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों निकालेंगे एक का वैल्यू, ठीक है। अगर दोस्तों एक का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5600। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और बी का दोस्तों हमको जो है ना अलग अलग हिस्सा निकालना है। तो दोस्तों बी का हिस्सा क्या है 2800 है, तो 2800 गुने 5600, 2800 गुने 5600 अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1,56,800, 1,56,800। अब दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 5600 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा 2,52,000, 2,52,000 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए का वैल्यू 2,52,000 और दोस्तों बी का वैल्यू 1,56,800, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए बी और सी ने क्रमशः 1,40,000 और 2 लाख के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करता है। तो सबसे पहले सबका हम व्यापार स्टार्ट करवा दे रहे हैं। ये जो है आपको दोस्तों 1 लाख के साथ अपना व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, 3 4 5 इसको स्टार्ट नहीं करवा दिए। बी जो है दोस्तों 1,40,000 के साथ अपना व्यापार स्टार्ट कर रहा है, इसको भी दोस्तों व्यापार इसका स्टार्ट करवा दिए। फिर क्या है बी है, फिर दोस्तों सी है, सी जो है आपको 2 लाख के साथ अपना व्यापार स्टार्ट किया। अब दोस्तों देखिए कर रहे हैं आपको 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है। अगर दोस्तों सी ने 3 महीने के बाद छोड़ा तो दोस्तों सी का पूंजी आपको लगा रह गया इसमें 3 महीने तक, ठीक है। सी ने 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, छोड़ने के 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने के बाद बी ने भी व्यवसाय अपना छोड़ दिया। तो दोस्तों बी सी का 3 महीना और दोस्तों इसका 7 महीना, मतलब दोस्तों इसका पूंजी टोटल आपको रह गया 10 महीना तक बी का पूंजी रह गया, ठीक है। अब देखें अब दोस्तों ए जो है ना, ए अपने पूंजी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, इतने से ए का पूंजी आपको टोटल आपको 12 महीने तक रह गया है। अब दोस्तों इसको दोस्तों यहाँ से हम लोग पहले इसको दोस्तों काट पीट के इसका वैल्यू छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सब में देख रहे हैं तो सब में लगभग आपको 4 शून्य सब में है, 4 शून्य और दोस्तों 4 शून्य इसका भी आपको कैंसिल हो गया तो यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग दोस्तों काट लेते हैं तो ये आपको करते हुए दिखाई दे रहा है 2 से 5 बार में, 7 बार में, और दोस्तों 2 से आपको 10 बार में, ठीक है। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 60, ए का, बी का वैल्यू 270 और सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना था, निकल जाएगा 30। अभी भी दोस्तों इसको छोटा है हम लोग कर लेते हैं 30, 35 और दोस्तों क्या आपको 25, 15, 30, 35 और दोस्तों 15 के रेशियो पर दोस्तों हमको आ गया। अब देखिए अब फिर पढ़िए आगे कर रहे हैं, हाँ बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया, ठीक है। वर्ष के अंत में सी ने अपने 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 लाभ का हिस्से के रूप में इतना रुपए का प्राप्त किया, तो ए और बी के कुल लाभ का रेशियो क्या है। अगर दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों सी का प्रॉफिट दोस्तों है कितना था, 15 है क्या, दोस्तों हमको निकालना है क्या, तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सी का प्रॉफिट है कितना हमारे अनुसार 15 है, ठीक है। तो लिख लिए 15, बट्टे में 5 5 10, 5 3 8, 5 5 10 हाथ में लगा 1, और ए और बी का हिस्सा हमको ना निकालना है, तो 5 5 10, 5 3 8 है 9, मतलब 80। हमको निकालना है ए और बी के लाभ का हिस्सा, अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो 5 5 10, 3 3 6 1 7, 5 5 10, 3 3 6 7 1 8, मतलब 280,
अब बट्टा में क्या है, तो ये अपना कितना हिस्सा निकाल ले रहा है, तो आपको 1155 यहाँ पर इक्वल टू में हो जाएगा 1155। ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं 15 से, तो 15 सत्ते 105 के बाद फिर मतलब आपको 77 बार में आपको कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है। अब दोस्तों अगर 80 गुनी 77 दोस्तों ये करते हैं तो 8 से 56, हाथ में लागल 5, फिर 8 से 56, 56 अब 5, 8 सत्ते 56। ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई ही दोस्तों अगर दोस्तों इसमें अगर दोस्तों कर लेते हैं तो 8 से 56 के 6, हाथ में लगकर 5, 8 से 56 60, 61 आ जा रहा है वैल्यू। 61 तो कोई आंसर है नहीं, 8 से 56 के 6, हाथ में लगकर 5, काटने में गड़बड़ा गया है। और सी, तो इसको हम लोग काटते हैं कैसे, 1155 है तो 15, टोटल प्रॉफिट है कितना। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग को जो है सी का हिस्सा दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा क्या। अगर दोस्तों सी का हिस्सा अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई किए थे ना, 8 से 56 के 6, हाथ में 5, 8 से 56, 56 अब 5 61 क्या आता है, 6160 रुपये दोस्तों हमको निकला, सी का हिस्सा निकला। मगर हमसे पूछा गया है ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा क्या है। तब दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा। अब ए और बी मतलब हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 अब बट्टे में क्या टोटल, टोटल का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब गुने में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 6180 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 0 से 0 दोस्तों कैंसिल हो गया। 8 से अगर दोस्तों काटना चाहेंगे तो 8 से 56, और फिर दोस्तों 8 से 56 मतलब आपको कैंसिल हो जाएगा 77 बार में। ठीक है। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा 5005 रुपया दोस्तों, आपको जो है ए और बी का दोस्तों कुल हिस्सा आपको निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से बी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर। देखिए करा है एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी अपने पैसे का निवेश करने वाले 3 दोस्त के बीच 6:9:11 के अनुपात में बांटता है। यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा इतना है तो अन्य 2 मित्रों का हिस्सा क्या है। अब दोस्तों देखिए 3 दोस्त है, 6, 9 और 211 के अनुपात में अपना अपना पैसा लगा रहा है। अब कह रहा है इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा निवेश किया है, ठीक है, उसको दोस्तों जो है आपको जो है 2310 रुपया मिल रहा है। तो बोल रहा है अन्य दो मित्र का हिस्सा बताइए। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे एक का वैल्यू क्या, तो 11×22, 11 को मतलब 201 का वैल्यू हमारे पास आ गया 210 रुपया आ गया। अब दोस्तों हमको कहा है क्या, अन्य 2 मित्र मतलब क्या 9×6 15 का दोस्तों वैल्यू हमको निकालना है। जब एक का वैल्यू हमारे पास 210 है तो दोस्तों 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मतलब क्या 15 गुने 210, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3150 रुपया दोस्तों, अन्य 2 इसका मित्रों का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे दोस्तों ऑप्शन में आपका बन जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है। कह रहा है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में केशव, सुजीत और थॉमस ने 2:3:4 में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो दोस्तों पहले दोस्तों इसका हम लोग व्यवसाय स्टार्ट करवा देते हैं। केशव, सुजीत और दोस्तों आपको थॉमस है, ठीक है। सबका दोस्तों मतलब आपको जो है पूंजी का रेशियो क्या है 2:3:4 के रेशियो पर सबका दोस्तों पूंजी है लगा हुआ, ठीक है। अब दोस्तों इसका समय का रेशियो हमारे पास है गिवन कितना है 5:6:9 है। समय है 5 है, 6 है और दोस्तों समय इसका क्या है आपको 9 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसका दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो 10, 18 और 236 आ गया है, ठीक है। अब पढ़िए आगे। कह रहा है लाभ का 20% जो है कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च किया गया है। शेष लाभ को आपस में बांट लिया गया है। यदि केशव और सुजीत के लाभ का अंतर इतना है तो कुल लाभ क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए केशव और सुजीत का दोस्तों अंतर हमारे पास अंतर कितना का है 8 का है। 8 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है गिवन, तो आपको 7264 रुपया आपको गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग एक का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे क्या, 8×9=72, 0×8=64 मतलब एक का वैल्यू हमारे पास आ गया 908 रुपया आ गया। अब दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
तो टोटल प्रॉफिट हमारे अनुसार कितना होगा 814, 3 1 4 1 5 1 6, मतलब 200 टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 64 आ गया। जब एक का वैल्यू 908 है तो 264 का वैल्यू हम लोग यहाँ से आराम से निकालेंगे, 64 गुने 908, ठीक ना। तो 264 गुने अगर दोस्तों हम लोग अगर 908 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा कितना, तो 58,112 रुपया, 58,112 रुपया दोस्तों हमारे पास आ गया, इसका टोटल प्रॉफिट आ गया। अब दोस्तों यह व्यक्ति कर ऐसे अगर दोस्तों 80%, ठीक ना, सॉरी अगर लाभ का 20% जो है आपको खर्चा दोस्तों कर दिया, तो दोस्तों जब 20% खर्चा कर दिया उसके बाद दोस्तों इसको बचा कितना था, मतलब 80% की बचा। अब यही दोस्तों 80% का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 58,112 है। तो हमसे पूछा क्या है, तो उसका टोटल लाभ बताइए, मतलब 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। यहाँ से 200 हम लोग निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू कितना है 58,112, अब बट्टे में 80 गुने में दोस्तों कर लेंगे आपको 100, इसको काट लेते हैं 20 पंचे 100, 20 का 80 और 200, इसको 200 हम काट लेंगे 4 से, ठीक है। 4 से 200 अगर दोस्तों इसको हम काटते हैं तो 4 का को 18, ठीक ना, तो 4 चौके 16, 17 18 मतलब आपको हो गया कितना हो गया 21 हो गया, तो मतलब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 8 32, मतलब दोस्तों हमारे पास आ गया 14,528। तो 14,528 गुने अगर दोस्तों हम लोग करते हैं 5 तो हमारे पास आ जाएगा 72,641 रुपया, 72,641 रुपया दोस्तों इसका दोस्तों आपको जो है टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, तो दोस्तों आपको कर रहा है एबीसी एक व्यवसाय के लिए इतना रुपया का आपको पूंजी निवेश करता है, कितना करता है 75,500 रुपया का निवेश करता है, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी से इतना रुपया अधिक, बी सी से इतना रुपया अधिक, तो कुल लाभ कितना है, तो उसमें ए का हिस्सा हमको फाइंड करना है। देखिए आपको दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको जो है 3 गो दोस्त है ए बी सी, ठीक है। कह रहा है ए बी से इतना रुपया अधिक और बी सी से इतना रुपया अधिक, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं सी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मानते हैं सी लगाया दोस्तों 100 रुपया, तो क्या है बी जो है सी से 4500 रुपया अधिक लगा रहे हैं, तो दोस्तों बी का वैल्यू हम लोग जो है x प्लस 4500 दोस्तों इसको दे देंगे क्या। फिर कह रहा है ए जो है बी से 3500 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, तो दोस्तों ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 24500 रहेगा ही रहेगा, साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग को जो है 3500 रुपया इसमें और ऐड दोस्तों करना है, पड़ जाएगा। तो 5 5 10 4 7 1 8, मतलब दोस्तों ए जो है x प्लस 8,000 रुपया दोस्तों इसमें पूंजी अपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है कितना था 75,500 है, ठीक है। तो 3x और प्लस में दोस्तों 8,000 और दोस्तों क्या है हमारे पास 8,000 और 4500, तो दोस्तों टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12,500 और दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, तो 75,500 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट आपको x का वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास माइनस होने के बाद आ जाएगा आपको 63,000 बट्टे में क्या आपको 3, यहाँ से 200 अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना था, 21,000 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों आपको जो है सी का, ठीक ना, सी का दोस्तों जो पूंजी था वो आपको था 21,000 लगाया हुआ था। अगर दोस्तों देख लेते हैं बी का, तो मतलब 21,000 प्लस में क्या है 4500, तो 21 और 4 25, मतलब दोस्तों बी का वैल्यू जो है 25,500 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर निकाल लेते हैं ए का वैल्यू, तो मतलब 21,000 प्लस में 8,000 तक 21 और 8 दोस्तों आपको हो जाएगा, इसका कितना आपको इसका हो जाएगा 29,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है सो हमको जो है ना कुल लाभ इतना है, तो हमको ए का हिस्सा बताना है, तो निकाल लेते हैं ए का हिस्सा। तो दोस्तों ए का प्रॉफिट कितना है 29,000 है, तो 29,000 बट्टे में क्या है ये टोटल, मतलब 29,000 25,500 और दोस्तों 21,000, ठीक है। सबको हाँ टोटल रुपया ना, तो दोस्तों टोटल रुपया का वैल्यू हमारे पास है ही गिवन कितना है 75,500 है। हाँ गुने में दोस्तों 45,300। अब दोस्तों इसी को जो है ना दोस्तों हम लोग को जो है इसका काट पीट अब दोस्तों मचा लेना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है इसको दोस्तों काट लेते हैं कैसे, तो आपको 25 से काट लेते हैं, तो 25 से 75 जीरो 25 50 जीरो। अब दोस्तों इसको भी दोस्तों अगर काटते हैं 25 से, तो दोस्तों 25 से इसको काटिएगा तो आपको 25 से कम 25
25 8 200, 25 से कम 1 को 25 दूना 100 मतलब 1800, 12 बार में हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं 4 से, तो 4 8 32 से ज्यादा हो जाएगा क्या, 7 बार में कर दिया 28, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इसको भी दोस्तों हम लोग काट सकते हैं, तो काट लीजिए 4 से, 6 चुके 16, 16 के बाद 400 53 बार में दोस्तों आपको कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों अब डायरेक्ट हमको लगता है गुने करने में भलाई। अब दोस्तों सबको इसको गुना करके 2755 से इसको डिवाइड हमको कर देना है। अगर उसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 131, 131 और 237 पर क्या हो जाएगा, आपको ट्रिपल शून्य हो जाएगा। अब बट्टे में 755। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है 174 100 बार में दोस्तों टोटल कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 17,400। दोस्तों आपको जो है ए का हिस्सा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेशन है तो क्या कीजिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। अब उसको देखिए, करा एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में अपना पूंजी लगा करके अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ लेता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो इतना लाख का वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा क्या है। अब उसको देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, आपको 2 दोस्त है, एक दोस्तों एक्स है और दोस्तों एक आपके पास क्या है, वाई है। दोस्तों सबका जो है पूंजी का अनुपात क्या है, तो आपको 3:5 पर दोस्तों इसका पूंजी लगा हुआ है। अब कह रहा है एक्स जो है ना, 5 महीने बाद एक्स अपना पूंजी में 50% जोड़ देता है। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों इसका पूंजी 5 महीने तक इसमें रहा, फिर 50% जोड़ा था, मतलब क्या, 2 में दोस्तों, सॉरी 3 में दोस्तों कितना जोड़ेगा, 1.5। तो दोस्तों इसका वैल्यू अब जो बनाने का वैल्यू, तो यह आपका बन गया 4.5। तो इसमें है क्या, तो आपको वार्षिक है। तो दोस्तों जब 5 महीने निकल चुका है, तो इट मीन अब हमारे पास रेस्ट कितना है, तब आपको रेस्ट जो है 7 महीना है। ठीक है, अब कह रहा है आपको वाई ने अपनी पूंजी का 60% दोस्तों यह बंदा अगर निकाल लेता है, तो दोस्तों इसका भी पैसा, तो दोस्तों पहले तो दोस्तों 5 महीने इसका लगा हुआ रह गया। जब 5 में से 60% निकाल लिया, तो दोस्तों इसका पूंजी अभी वर्तमान में कितना रह जाएगा, आपको 40% ही रह जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो गया 2 हो गया क्या। अब दोस्तों यह जो है इसका दोस्तों मतलब जो पूंजी है, यह अब इसका दोस्तों 7 महीने के लिए इसमें लगा हुआ रह गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15, और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 31.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखते हैं, तो 25 और 14 हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। अब सबको ऐड दोस्तों कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 46.5। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो आपको 5 मतलब 39 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है जो एक्स का दोस्तों हमको जो है हिस्सा बताना है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू 46.5 बट्टे में दोनों का योग, तो दोस्तों दोनों का योग हमारे पास आ जाएगा 85.5। अब गुने में दोस्तों क्या है, 6.84 लाख है। ठीक है, अब उसको यहाँ से चाहेंगे तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट को हमने उड़ा दिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ाने के बाद दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग चाहेंगे तो इसको दोस्तों काट सकते हैं, कैसे, 5 से काटिए, 5 से दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं, तो 5 से दोस्तों 5×45, 5×45 और 5×15, मतलब दोस्तों ये आपको कट गया 93 बार में। इसको दोस्तों काटते हैं तो मतलब 171 बार में ये आपको कैंसिल हो गया। अब दोस्तों डायरेक्टली इसमें हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 636.12, अब बट्टे में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 171। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों हम लोग करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 3.72 लाख में है, तो आपको ये भी आपको क्या हो जाएगा, आपको लाख। यही दोस्तों जो है आपको एक्स का हिस्सा निकालेगा, ऑप्शन नंबर ए 3.72 लाख। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 37 नंबर। देखिए, कहा रमेश ने 40,000 की राशि का एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद केविन उसमें 20,000 रुपए का निवेश करके शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाता है, तो केविन का हिस्सा क्या है। अब उसको देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 2 दोस्त है, एक रमेश है और दोस्तों एक आपको कौन है, तो आपको केविन है। रमेश दोस्तों पूंजी लगा रहा है कितना, तो आपको 40,000 लगा रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों केविन जो है 6 महीने बाद, तो दोस्तों रमेश का पैसा यहाँ पर आपको 12 महीने तक लगा, और केविन जो है आपको 20,000 रुपए लगा रहा है, बट 6 महीने के बाद। तो दोस्तों इसका पैसा जो है आपको 6 महीने के लिए इसमें दोस्तों लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको आराम से काट पीट के दोस्तों इसका प्रोसेस छोटा ही कर लेते हैं। तो दोस्तों 4 शून्य से पहले तो हमने 4 शून्य को दोस्तों काट लिया, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, 6 से 6 दूना 12 हो गया हमारे
वैल्यू के रूप में क्या आया, 4:1 का 200 रेशियो आया। कह रहा है वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ तो केबिन का हिस्सा क्या है, तो निकाली जाए केबिन का हिस्सा। तो 1/5 गुने में 200 क्या है, तो आपको 10,000 है। 10,000 है तो मतलब क्या 5 गुने 10 मतलब 200। केबिन का हिस्सा आपको यहाँ से 2,000 रुपया निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ए नंबर, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्या है। कह रहा है ए बी सी किसी फॉर्म में साझेदार हैं तथा उनका प्रॉफिट का रेशो 3:4:5 है। यदि वे प्रॉफिट का 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं तथा शेष लाभ का बंटवारा कर लेते हैं तो बी को उनके हिस्से के रूप में 1,81,400 रुपया प्राप्त होता है। तो आपातकालीन निधि में रखा गया अलग हिस्सा क्या है। अब उसको देखिए, पहले तो दोस्तों हम लोग जो है ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो दोस्तों हम लोग दे देते हैं। ए बी और सी का कितना है, तो 203:4:5 के रेशियो पर दोस्तों सबका जो आपको प्रॉफिट का रेशियो बांटा गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है सो आपको जो है 4% इसमें दोस्तों आपातकाल के लिए व्यक्ति रख लिया। ठीक है, और दोस्तों बी का जो प्रॉफिट है वह आपको इतना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों मतलब यहाँ समझिए तो प्रॉफिट को हम लोग मान लीजिए से उसका प्रॉफिट क्या है, तो आपको P% है। अब दोस्तों टोटल प्रॉफिट यदि वे प्रॉफिट का 4% है, 4% दोस्तों अलग छांट दिया तो दोस्तों जब 100 में से अगर दोस्तों 4% अलग छांट दिया तो हमारे पास दोस्तों बचेगा कितना, 96% बचेगा। ठीक है, 96% दोस्तों बचा। ठीक है, अब उसको कह रहा है मतलब बी का प्रॉफिट का हिस्सा हमारे पास क्या है, गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पर दे दिए बी बट्टे में सबका योग, तो 5×3=8,012 मतलब 12। और दोस्तों इसी का वैल्यू जो है हमारे पास है कितना, तो 1,81,400 है, 1,81,400 है। ठीक है, अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से काट पीट के इसका दोस्तों ग्रुप थोड़ा छोटा ही कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये काट लेते हैं, 12×8=96, 4 से आपको कैंसिल हो गया 25 बार में। ठीक है, अब दोस्तों यह जो है आपको 8 से दोस्तों आपको कट जाएगा, 8×2=16, 17×18 मतलब कितना है 21, फिर 8×16, 8×16, 17×18=19, 20, 21 मतलब 54, क्या 54, तो 8×6=48, 8 से अगर इसको काटते हैं 4 से 25 बार में। ठीक है, 12×96, अगर दोस्तों 8 से है कितना, तो 1,81,400 है ना। अगर दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग 8 से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं, है कितना आपको 1,81,400, 1,81,400 डिवाइडेड अगर दोस्तों हम लोग करते हैं 8, तो यह दोस्तों आपको जो है मतलब कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 22,675 बार में, 22,675 बार में दोस्तों यह आपको कैंसिल हो जा रहा है क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका दोस्तों टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं तब 22,675 और दोस्तों गुने में हम लोग कर लेंगे 25। ठीक है, तो मतलब दोस्तों हमारे पास का वैल्यू आ जाएगा 5,66,875। ठीक है, यह दोस्तों क्या हुआ, तो आपको टोटल इसका दोस्तों प्रॉफिट निकल गया। तो हमसे पूछा है आपातकाल निधि के लिए अलग रखी गई राशि क्या है, तो आपातकाल के लिए, आपातकाल में दोस्तों ये आपको कितना बाहर दोस्तों ये रखा है, तो मतलब 80% दोस्तों बाहर दोस्तों ये रखा है। तो मतलब जो प्रॉफिट है, ठीक ना, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दोस्तों हमारे पास है कितना, तो 5,66,875 है। अब दोस्तों इसका दोस्तों 80% बाहर निकाल दिया, तो 80% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 4% दोस्तों बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से ऊपर कर लेंगे 4/100। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 4 से दोस्तों यह कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काट लेंगे 25 से, तो यह दोस्तों आपको जो है 22,675 बार में, 22,675 बार में आपको कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यही इसका आंसर निकलेगा, 22,675 रुपया जो है आपको आपातकाल के लिए आपको पैसा रख लिया था अलग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकालेगा। ए बी सी ने 2/3:3:5:5:6 में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 25% वृद्धि कर लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना का है तो इस लाभ में सी का इस लाभ में हिस्सा क्या है। अब सो देखिए मतलब आपको जो है 3 दोस्त है, ए बी सी है, तो चलिए बैठा देते हैं सबको, ए बी और सी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सबका दोस्तों जो है ना आपको मतलब आपको दोस्तों पूंजी का अनुपात कितना है, 2/3,
अनुपात 3/5 अनुपात 5/6। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 3, 5 और 6 का दोस्तों अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम रूप में दोस्तों हमारे पास आया कितना 30 आ जाएगा। दोस्तों इसका दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ए का वैल्यू 10, तो यहाँ पर दोस्तों ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं बी का वैल्यू तो 5 6 30 18 आ गया। बी का पूंजी का अनुपात सी का देखते हैं तो 6 5 तो 25, तो सी का आ गया 25 आ गया। ठीक है, यह दोस्तों सबका जो है आपको पूंजी का अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, फिर कर रहे हैं 8 महीने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जो है ए का दोस्तों जो पूंजी है पहले तो दोस्तों 8 महीने तक इसमें लगा हुआ रहा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है ए अपनी पूंजी का 25% वृद्धि दोस्तों कर लेता है। ठीक है, तब 25% वृद्धि क्या इसमें दोस्तों यह आपको कितना वृद्धि किया, मतलब 5 रुपया दोस्तों वृद्धि किया, तो 20 का अब आपको क्या 25 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 25 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको 4 महीने तक इसमें लगा हुआ रह गया। तो मतलब 20 8 160, 25 100, मतलब दोस्तों ए का दोस्तों वैल्यू हमारे पास आ गया कितना था, आपको 260 आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बी और सी जो है अपना दोस्तों पूंजी के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, इसीलिए दोस्तों इस दोनों का पूंजी दोस्तों आपको 12 महीने के लिए लग के रह गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है आपको बी का हिस्सा निकलेगा 216 और 200 सी का हिस्सा निकलेगा आपको कितना निकलेगा, आपको 300। ठीक है, अब कह रहा है यदि वार्षिक लाभ मतलब क्या इस तीनों का योग, तो दोस्तों अगर तीनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो 776 रुपया मिल जाएगा। अब दोस्तों इस 776 का वैल्यू हमारे पास है कितना था, 5,820 रुपया है। तो हमसे बोला है जब सी का दोस्तों हमको हिस्सा बता दीजिए। तो मतलब एक का दोस्तों वैल्यू हमारे पास कितना निकल जाएगा, तो 7.5 निकालना किसका है, सी का। तो दोस्तों सी का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 300 है, तो 300 गुने 7.5। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 2,250 रुपया दोस्तों आपको जो है सी का हिस्सा आपको निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका ए नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है ए ने 1,12,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी जो है 80,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 महीने के बाद सी जो है 72,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। अब दोस्तों पहले तक दोस्तों हम लोग जो है ए बी सी को दोस्तों व्यापार स्टार्ट ही करवा दे रहे हैं और सबको व्यापार में शामिल अपना करवा दे रहे हैं। देखिए तो ए जो है 1,12,000, ठीक है, ए जो है दोस्तों आपको 1,12,000 के साथ 1,12,000 के साथ व्यापार अपना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, फिर कह रहा है 2 महीने के बाद बी इसमें 80,000 रुपया दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट कर ले रहे हैं। तो 80,000 रुपया के साथ दोस्तों इसमें आपको बी आ गया। फिर दोस्तों क्या है सी है, तो दोस्तों सी जो है आपको जो है 72,000 रुपये का इस पूंजी में शामिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कर है व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के बाद बी और सी ने भी अपने अपनी पूंजी का 8,000 रुपया निकाल लिया। ठीक है, यदि बी को 1 वर्ष के अंत में लाभ के रूप में इतना प्राप्त हुआ तो कुल लाभ क्या है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों कितना कितना समय के लिए सब अपना अपना पूंजी लगाया है। तो दोस्तों ये जो है अपना दोस्तों टोटल पूंजी लगा दिया है आपको 12 महीने के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ये कोई छेड़खानी नहीं किया है। फिर आपको जो है 2 महीने के बाद दोस्तों इसमें बी शामिल हुआ है क्या, और दोस्तों कह रहा है आपको 10 महीने के बाद, मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है बी का पूंजी दोस्तों महीने के लिए दोस्तों इसमें लगा है। उसके बाद कह रहा है 10 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 8,000 रुपया निकाल लिया। तो दोस्तों पहले इसका पूंजी लगा था कितना 8,000। अब दोस्तों जब 80,000 में से दोस्तों अगर 8,000 निकाल दोस्तों लेता है, उसके बाद दोस्तों इसका पूंजी कितना बच जाएगा, तो आपको 72,000 बच जाएगा। अब दोस्तों 72,000 जो है दोस्तों इसका जो है कितना समय के लिए दोस्तों रहेगा, तो आपको मात्र 2 महीने के लिए, चूंकि क्या है 10 महीने के बाद। ठीक है, तो 8 2 10 हो गया। इसी तरह दोस्तों आपको सी भी दोस्तों ये करता है। तो सी कर रहा है 2 माह बाद, मतलब 2 2 4 2 6 क्या, तो दोस्तों सी का पूंजी लगा रहा है 6 महीने। उसके बाद दोस्तों यह जो है अपना इसमें से 8,000 दोस्तों निकाल लिया। तो मतलब 72 में से 8 किया, तो 12 में से 8 किया, तो 4, मतलब दोस्तों इसका पूंजी हो गया आपको 64,000 हो गया। ठीक है, तो 64,000 जो है इसका पूंजी दोस्तों मात्र लगा कितना महीने के लिए, तो आपको 2 महीने के लिए दोस्तों इसका पूंजी लगा हुआ रह गया। ठीक है, अब दोस्तों हम सबका दोस्तों रेशियो दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों इसका दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना आता है, एक और दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं, तो 112 गुने दोस्तों हम लोग करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो मतलब 1344
के बाद में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, इस पर ट्रिपल शून्य आ जाएगा, मतलब यह जो है हम लोग को जो है ए का हिस्सा आ गया है। इसी तरह दोस्तों अगर निकालते हैं बी का, तो 64, तो 64 पर क्या है आपको 5 को शून्य, 1 2 3 4 5। इसी तरह दोस्तों निकाल लेते हैं इसका, तो 72 दूना 144 क्या, तो 144 पर दोस्तों आपको हो जाएगा 3 को शून्य, तो 1 2 3 पर 144, तो 4 4 के बाद 1, मतलब ई एक आपको यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपको हो गया, बी का हिस्सा हो गया। और इसी तरह निकाल लेते हैं हम लोग सी का हिस्सा क्या, तो दोस्तों सी का हिस्सा निकालते हैं तो 7 दूनी 14 और 6 42 से 43, मतलब 43 और 4 के बाद कितना सुना है, तो आपको 3 को सुना है, बैठा लिए 3 को सुना है। अब दोस्तों इसका वैल्यू होता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, मतलब 128 पर दोस्तों हो जाएगा आपको 3 को सुना है, 128 पर 3 को सुना। ठीक है, अब सबको दोस्तों हम लोग कर लेते हैं यहाँ से ऐड, दोस्तों कर लेते हैं 0 0 0 4 4 4 1 5 1 6, मतलब 65 44 0 0 क्या, 65 44 0 0, 64 पर दोस्तों 88 64, 88 64, तो 64 पर 1 2 3 4 गुना रहेगा, 1 2 3 4, हम 5 को सुना बिठा दें, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड रुकिए। 64 पर आपको 4 को सुना ही होगा, तो ई अंक ई तो दोस्तों आपको इधर आ जाएगा क्या, तो मतलब फिर से हमको जोड़ना पड़ जाएगा। तो अगर सही से दोस्तों जोड़ते हैं तो 144 पर, अरे यार 144 पर ट्रिपल सुनना, और 64 पर कितना है आपको, आपको 4 सुनना है, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7,84,000, 7,84,000 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। और दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं, ठीक ना, तो जोड़ने पर दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5,60,000, 5,60,000 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है ना सबको दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जो है इसमें काट पीट का प्रोसेस लगाना होगा। क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन है तो आपको काटना ही पीटना ही पड़ेगा। तो ट्रिपल सुना दोस्तों सब में से हटा दीजिए, पहले हटा लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, 16 से, 16 से काटिए, तो 16 से दोस्तों काटते हैं तो ये आपको 84 बार में यह आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर 16 से इससे काटिएगा जिसको 23 को, तो ये आपको 49 बार में हो जाएगा कैंसिल। फिर दोस्तों इसको 16 से काटेगा तो ये आपको 35 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया है से अगर एक वर्ष के अंत में बी को दोस्तों प्रॉफिट के रूप में कितना मिला है, 98,100 मिला है, तो मतलब 49 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, 98,100 गिवन है, तो हमसे पूछा है कुल लाभ क्या, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों का लाभ, तब दोस्तों पहले तुमको तीनों को जोड़ना हो जाएगा क्या, तो 8 9 मतलब 165 168, तो कुल लाभ मतलब 168 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 200, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 1 33, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 1 33 पर दोस्तों क्या आपको डबल जीरो बैठ जाएगा, मतलब 33,600 रुपया का दोस्तों आपको जो है टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ से बनेगा आपको डी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, गुना भाग बहुत है। देखिए कह रहा है ए बी सी ने एक व्यवसाय में भागीदार है, ठीक है, ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई और लाभ का दावा 1/7 करता है, बी की पूंजी का 7 महीने उपयोग किया गया जो कि अपना प्रॉफिट का 1/5 दावा करता है, सी ने 9 महीने के लिए इतना रुपया का निवेश किया, तो ए ने कितना पूंजी का योगदान दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखें सबका दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों हमारे पास क्या है, गिवन है, कितना कितना का 1/7 1/5, और दोनों को जोड़ के उसमें से दोस्तों एक में से हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग इस सबका प्रॉफिट का रेशियो लिख लेते हैं, 3 को बंदा है ए बी और सी, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसका जो है प्रॉफिट का रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए ए का प्रॉफिट दोस्तों है कितना था, 1/7 का दोस्तों यहाँ पर 100 हमको कर रहा है, फिर 1/5, अब दोस्तों दोनों का दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं तो 7 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 35 35 के बाद 7 5 35 और 5 7 35, मतलब 12/35, 12/35 1 माइनस 12/35 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तब 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से गया तो 2, मतलब दोस्तों सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना था आपको
23/35 आ जाएगा सी का प्रॉफिट। ठीक है, तो सी का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 23 आ गया 35 आ गया। अब दोस्तों सबका दोस्तों हम दोस्तों सबका रेशियो निकाल लेते हैं प्रॉफिट का। दोस्तों सबका अगर दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना, तब 35 आ जाएगा। तो दोस्तों ए का वैल्यू आ गया 5, क्योंकि सबका एलसीएम आया है 35, 5 से 5 सत्ते 35, और दोस्तों सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आगे कितना था आपको 5:7:23 के रूप में सबका दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, अब दोस्तों सबका दोस्तों जो है ना, सबका दोस्तों हमको जो है समय का रेशियो क्या है, गिवन है, मतलब कितना कितना समय के लिए सब अपना पूंजी लगा रहा है। ठीक है, दोस्तों ये जो है आपको लगा रहा है 5 महीने के लिए, बी दोस्तों लगा रहा है 7 महीने के लिए, बी लगा रहा है आपको 9 महीने के लिए, मतलब 5, 7 और 9 के रेशियो पर हमारे पास समय का रेशियो है, और दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास इतना है। तो दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मतलब सबका दोस्तों पूंजी का रेशियो क्या है, मतलब रेशियो ऑफ कैपिटल दोस्तों हमसे जानना चाह रहा है। तो रेशियो ऑफ एक कैपिटल या दोस्तों इन्वेस्टमेंट हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों पूंजी का अनुपात निकालने के लिए, ठीक ना, हम लोग को जो है दोस्तों प्रॉफिट बट्टे में समय दोस्तों, तब प्रॉफिट को दोस्तों समय से हम लोग को भाग देना दोस्तों पड़ता है। क्या, यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं 5/5, 7/7, और दोस्तों 23/9। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्या। तो यहाँ से दोस्तों चाहेंगे तो सबको हम काट लेंगे, तब तक 1:1, तो इसका प्रॉफिट रेशियो कितना है 9:9 का अनुपात में आपको हो जाएगा 23, 9:9 के अनुपात में दोस्तों सबका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो कह रहा है आपको जो है, तो ए का जो है मतलब पूंजी का योगदान क्या है। ठीक है, दोस्तों ए का पूंजी का योगदान हमसे जानना चाह रहे हैं। कह रहा है सी ने 9 महीने में इतना रुपए का निवेश किया, मतलब दोस्तों इस 23 का, ठीक ना दोस्तों, इस 23 का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है, कितना है आपको 4600 है गिवन। मतलब एक का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया ए का पूंजी, तो दोस्तों ए का पूंजी कितना है 9 है, 9 गुने कर लेंगे 200, मतलब दोस्तों ए का पूंजी कितना हो जाएगा, तो 1800 रुपया दोस्तों ए का पूंजी आपको निकल के आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 में क्या करना चाह रहा है दोस्तों। आपको ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया तथा क्रमशः 4 वर्ष और 6 महीने के बाद बी और सी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, ए ने 54,000 रुपए के पूंजी के साथ अपना व्यापार स्टार्ट किया और क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी शामिल हो गया। वर्ष के अंत में सबका प्रॉफिट का अनुपात हमको 1:4:5 के रेशियो पर है। तो बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है। ठीक है, अब उसको देखिए, कह रहा है क्रमशः बी और सी। तो दोस्तों आगे हम लोग कर लेंगे ए बी का, फिर दोस्तों हम लोग कर लेंगे ए सी का, क्योंकि हमसे पूछा है क्या गया है बी सी का रेशियो दोस्तों हमसे पूछा गया है। तो निकाल लेते हैं, पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं ए और बी का। तो देखिए ए का पूंजी है कितना था, 54,000 है। 54,000 दोस्तों ए पूंजी लगाता है, उसका दोस्तों ए जो है आपको चुपचाप 12 महीने के लिए उसमें काम करता है। मगर दोस्तों बी जो है कितना पूंजी लगा रहा है हमको नहीं पता है, बट वह 4 महीने के बाद, मतलब दोस्तों इसका पूंजी लग गया 8 महीने के लिए। अब दोस्तों दोनों का प्रॉफिट का अनुपात हमारे पास है कितना था 1:4 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो काट लीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 छक्के 12, मतलब दोस्तों 5400 अब गुने में आ गया 6 आ गया। तो 54,000 गुने में 6 आ गया इसका हिस्सा, मतलब ए बी का हिस्सा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं किसका था, आपको ए सी का हिस्सा दोस्तों निकाल लेते हैं, ए और सी का। दोस्तों ए का था दोस्तों क्या है, पूंजी सेम है, मतलब ए का पूंजी हमारे पास 54,000 है, बट दोस्तों सी का पूंजी हमको नहीं पता है। तो दोस्तों इसका पूंजी मान लेते हैं वाई, और दोस्तों यह जो आपको 6 महीने के बाद आता है, मतलब इसका पूंजी लगा लग गया 6 महीने तक, और दोस्तों इसका पूंजी लगा लग गया 12 महीने तक। और दोनों का दोस्तों प्रॉफिट का अनुपात है कितना था 1:5 के रेशियो पर दोनों का प्रॉफिट है। ठीक है, और तो इसको हम लोग काट लेते हैं, यह आपको कट गया 2 बार में, मतलब दोस्तों इसका आ गया कितना था 54,000 गुने में आ गया आपको 10 आ गया। तो हमसे पूछा है क्या गया है, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है, मतलब बी माइनस सी क्या। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है बी माइनस सी, तो निकाल लेते हैं बी माइनस सी, मतलब 54,000 गुने में 6 माइनस में 54,000 गुने में 10। ठीक है, यही बात है 10।
ठीक है। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग देते हैं 10, नहीं तो फिर माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग 54,000 को दोस्तों निकालेंगे कॉमन क्या, तो 54,000 के बाद दोस्तों अब हमारे पास क्या बचेगा, मात्र मात्र 4 ही दोस्तों बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 4 16 हाथ में लगा 1, 4 5 20 21 के बाद दोस्तों क्या होगा, आपको 000 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 2,16,000 रुपए है, 2,16,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ से सी नंबर दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर और आपका एक्सरसाइज का लास्ट नंबर। देखिए कह रहा है एक व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। बहुत अच्छी बात है। देखिए दो दोस्त है, ए है और आपको क्या है, बी है। दोनों का दोस्तों पूंजी का अनुपात क्या है, तो 14:15 है। ठीक है। कह रहा है वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए निवेश किया तो बी जो है, बी का दोस्तों समय हमको निकालना है। तो चलिए ए दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया 3 माह के लिए, बी का दोस्तों नहीं पता है तो मान लिया एक्स। दोनों का दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आपको 2:5 है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिवाय दोस्तों काट पीट के। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग को काटना पीटना पड़ेगा। तो काट लीजिए, 5 से 5 15, 3 से आपको 3 कैंसल, 2 से आपको 7 कैंसल। मतलब दोस्तों बी का दोस्तों जो पूंजी है वह दोस्तों कितना समय के लिए था, तो आपको 7 महीने के लिए दोस्तों बी का आपको पूंजी लगा हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर ही बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है आप लोग का डिस्काउंट दोस्तों पूरा एक कंप्लीट दोस्तों हो रहा है। अब दोस्तों आप लोग का जो है, आप लोग का जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वह दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपको एवरेज, आप लोग को दोस्तों एवरेज दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट डे से। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल पर आए हैं तो आप लोग अपने चैनल को दोस्तों खूब दोस्तों क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जितना दोस्तों आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, तो दोस्तों शेयर कीजिए जिससे दोस्तों हमको जो है अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों और स्पीड से दोस्तों मैं आप लोग को क्लास प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की सेवा आप लोग का दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।